नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब कराए जाएंगे जो कि आपके इंटर परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे रेगुलर व्यूअर जो होंगे वो 20 में से 20 सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इस बात को कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार दही के माखन से हम लोग घी निकालते हैं जो हमारे सेहत के लिए काफी महत्वपूर्ण यानी कि फायदेमंद होता है, उसी प्रकार इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवाल जवाब को कराया जाएगा जो आपके इंटर परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। साथ ही इस सवाल को भी याद रखना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है लंदन में, जिनेवा में, ताशकंद में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताशकंद में हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? 1966 में। इसे भी याद रख लेना है यानी कि नोट कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है? ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, ब्रिटिश महारानी के समान, ब्रिटेन के राष्ट्रपति के समान, अमेरिकी महारानी के समान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटिश महारानी के समान राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी होती है ब्रिटिश महारानी के समान। आपसे यह भी सवाल पूछा सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए साधारण आयु कितनी हो सकती है? तो 35 वर्ष, उससे कम नहीं, उससे प्लस में हो तो चलेगा लेकिन उतना भी प्लस नहीं होना चाहिए। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, कांसी राव, मुलायम सिंह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांसी राव। यदि आपसे पूछा जाए समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे तो इस स्थिति में आपको मुलायम सिंह जवाब देना है, लेकिन इस सवाल में बोला जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांसी राव यानी कि 4 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पहली बार भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1883, 1860, 1953, 1853। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब जानते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। कहाँ से कहाँ तक रेल चला था? तो मुंबई से ठाणे। इसे भी नोट डाउन कर लेना है यानी कि याद करते चलना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के द्वितीय यानी कि दूसरे प्रधानमंत्री थे। इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम नीफा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। साथ ही इसे भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आगे भी इस सवाल को मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण यानी कि अधिकार किया? ऑप्शन है 1710, 1498, 1611, 1510। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया और पूरे 450 वर्ष से ज़्यादा इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर कब्जा किया यानी कि पुर्तगालियों ने अधिकार किया, तब जाकर यह भारत को छोड़े। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शीत युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 1963 से 1983, 1963 से 1990, 1945 से 1991, 1954 से 1983। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का कार्यकाल था। पूरब बनाम पश्चिम का पदबंध यानी कि आशय किस युद्ध से है? तो शीत युद्ध से। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले जब पॉलिटिकल साइंस का क्लास इस यूट्यूब चैनल पर लिया था तो उसमें इस सवाल को मेंशन कर दिया था, जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है छात्र आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्र आंदोलन को जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में शुरू किया गया था। यह भी सवाल घुमा कर पूछा जा सकता है कि छात्र आंदोलन शुरू करने वाले नेता का नाम बताइए या नेतृत्व किसने किया, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है, देख सकते हैं पीवाईक्यू को उठाकर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था?
ऑप्शन है रूस के लिए, अमेरिका के लिए, चीन के लिए, भारत के लिए। यदि आप अभी तक PYQ क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उससे 20 से 25% सवाल आते हैं एग्जाम में। इस बात को नोट कर लीजिएगा या मन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो दिमाग में रहेगा वही आप परीक्षा में लिख सकते हैं और उतना ही नंबर आएगा जितना आप लिखोगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, इस बात को मैं पहले कहना भूल गया, लेकिन अब से भी समय है, आधा क्वेश्चन अभी बाकी है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के लिए मतलब क्यूबा का मिसाइल संकट खतरा था जो रूस द्वारा भेजा गया था। हालांकि यह खतरा टल गया। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? ऑप्शन है इसका 7, 8, 6, 5। तो कई बार मैंने इसका जवाब बता दिया है कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कौन कौन से अंग हैं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, संरक्षण परिषद। कितने पूरे टोटल? और टोटल 6 मैंने बोल दिया है। आप फिर से वीडियो को अगर सुनाई नहीं दिया होगा अच्छे से तो रिवाइज करके सुन सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, UN वीमेन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2011, 1998, 1999, 2010। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 में वीमेन की स्थापना की गई थी, यानी कि शुरुआत की गई थी। इसे भी याद रखना है, इस बात को आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, यानी कि जेनेवा होगा, जेनेवा लिख दिया गया है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस बात को आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि यह पूछता नहीं है, 5 नंबर के सवालों में पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का उद्देश्य बताइए, तो आप वहाँ पर इसे मेंशन कर सकते हैं। अगला सवाल है, ऑपरेशन डेजर्ट का संबंध निम्न में से किस देश से है? ऑप्शन है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, भारत से, नेपाल से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेशन डेजर्ट का संबंध है अफगानिस्तान से। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, लिंगायत आंदोलन का प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिंगायत आंदोलन का प्रभाव कर्नाटक पर पड़ा, जो आज भी आप देख सकते हैं। इसके मतलब लिंगायत आंदोलन के जनक कौन मान जाते हैं? तो वासमन्ना, जो पंडित थे वासमन्ना, यहाँ पर लिख देते हैं वासमन्ना। हालांकि मैंने शायद गलती लिखा है, यहाँ पर छोटा वाला न एक होगा, इसे आप देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है 15, 10, 14, 16। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में है। द हेग में नीदरलैंड में स्थित है। द हेग, इंग्लिश में यहाँ पर लिख दे रहे हैं हेग। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यह भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। ईटानगर, अगला सवाल है, ईटानगर भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे कि मैंने बताया कि आगे मैं इस सवाल को मेंशन कर दिया हूँ, तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका जवाब आप तो जानते ही हैं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि आप अभी तक राज्य और उनके राजधानी पर बने वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, यानी कि यहाँ पर आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ताकि आपका बहुत सा डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छे से अच्छे अंक ला सके। एक भी प्रश्न आप परीक्षा में न छोड़े। मैं बार बार यही बोलता आया हूँ कि बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए और बेस्ट से बेस्ट अंक लाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, चीन कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन है 1948, 1956, 1959, 1949। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1949 में। इस सवाल को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? ऑप्शन है 10 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2001, 13 दिसंबर 2001। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर दबा के कीजिएगा। और जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे काले कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप दबा कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरे वीडियो को जल्दी से वॉच कर सके। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।